नमस्कार, आपके अपने न्यूज़ चैनल समय पुकार में मैं पवन बावरी आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से विकास कार्यों को लेकर हम बातचीत करेंगे कांग्रेस से प्रत्याशी रहे अनिल जी डांगी जी भाई साहब से और जानेंगे कि भीलवाड़ा का विकास कार्य जो आपकी सरकार है तो कहां तक पहुंचा है। सर, सबसे पहले तो हमारे समय पुकार न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको भी समय पुकार के चैनल को मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और सर, आप जैसे विधानसभा चुनाव पिछली बार लड़े हैं, अब आपको क्या उम्मीदें हैं? अब जैसे चुनाव आ रहे हैं तो क्या विकास कार्य की उम्मीदें हैं? पिछले 4 सालों में अशोक गहलोत सरकार ने जो भी बजट बनाया है, सबसे पहले तो उसमें कोई कर नहीं लगाया। और 4 साल में हमने इस जिले के विकास के लिए हमने और हमारे नेताओं ने जो भी मांगा है गहलोत सरकार ने दिया है। पिछले 2 साल से 3 साल से पिछले 15 साल से निजी कॉलोनियों की पेयजल समस्या की बहुत बड़ी समस्या थी। मेरे पास काफ़ी निजी कॉलोनी वाले आए थे कि भाई हमारे 10 करोड़ 5 करोड़ रुपये यूआईटी से सैंक्शन करा दीजिए, वहाँ दे दीजिए। लेकिन मेरा सोच था कि पूरे भीलवाड़ा शहर में आबादी दिनों दिन बढ़ रही है, निजी कॉलोनियाँ बढ़ती जा रही हैं और आज भी 70-80 निजी कॉलोनियों में 1 से 1.5 लाख की जनसंख्या रहती है जिनको ज़मीन के पानी से ही काम चलाना पड़ता है, जो कि अधिकांश खारा होता है और इतनी प्रॉब्लम है, बीमारियाँ फैल की तरफ ध्यान देना पड़ता है। तो मेरा ये सोच था कि मैंने मुख्यमंत्री जी को भी लिखा और यहाँ पर हमारे जलदाय मंत्री महेश जी जोशी आए, उनको भी मैंने बताया कि साहब ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है और चंबल का पानी हमारे यहाँ आया है, लोगों के पास जा भी रहा है, लेकिन उस चंबल का पानी से 1.5 लाख लोग वंचित हैं, जबकि ये प्राइवेट कॉलोनी वाले पूरे विकास शुल्क जमा कराते हैं और तरह तरह के जो भी गवर्नमेंट के टैक्सेस जमा कराते हैं। तो एक निजी कॉलोनियों की सुविधा ज़रूर उनकी है, लेकिन पानी और बिजली का तो हमें ही उनको सरकार को ही देना पड़ेगा। तो उन्होंने इसको लिया और आदेश दिए उनको कि भाई आप इसका प्रपोजल बनाइए। तो मैंने एक्शन साहब हैं, हमारे एसी साहब हैं पीडब्ल्यूडी में, उनको आदेश दिए। तो उन्होंने पूरे शहर का पूरा खाका बनाया जिसमें वो 5 टंकियाँ बना रहे हैं और पूरा 131 करोड़ का बजट बनाया ताकि आने वाले 20 साल तक पानी की समस्या नहीं रहे। तो 131 करोड़ रुपए की योजना बना करके उन्होंने बनाई और बना करके मुख्यमंत्री जी के पास भेजी और मुझे भी दी कि भाई अब आप पर अपना पैरवी करो। तो मुख्यमंत्री जी के यहाँ और जलदाय मंत्री जी के यहाँ हमने उसको दी। उन्होंने उसकी जो भी अभी बजट के अंदर मुख्यमंत्री जी ने इसको स्वीकृति दी कि भाई जो 20% पैसा केंद्र का आना है, 20 या 30% केंद्र देती है और 70% अपनी सरकार देगी, उससे कम से कम पानी की समस्याएं खत्म होगी। तो प्रपोजल बना करके दिया और उसके अंदर उस प्रपोजल को स्वीकृति हुई, अभी 10-15 दिन पहले स्वीकृति हुई है और 131 करोड़ का बजट मिला है। और मेरे को उम्मीद है कि 6 महीने के अंदर जैसे ही इसे वित्तीय स्वीकृति मिलेगी, 6 महीने के अंदर पूरे शहर में चारों सारी निजी कॉलोनियों में पानी जाएगा और पानी की शॉर्टेज बिल्कुल ख़त्म होगी। सभी निजी कॉलोनियों को इसका फ़ायदा होगा। दूसरी बात सर, आपने कई प्रयास किए भी हैं, कॉलोनी के लिए भी कहे हैं, स्कूलों के लिए भी किए हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? मेरी तरफ से मेरी प्राथमिकता शिक्षा की है, पानी, बिजली और शिक्षा। भीलवाड़ा शहर के अंदर जितनी स्कूलें हैं उन स्कूलों के अंदर टीचर्स आएँ और स्कूलों को क्रमोन्नत कराएं और अंग्रेज़ी स्कूल खुलें। तो इस साल हमने 18 अंग्रेज़ी स्कूल यहाँ भीलवाड़ा शहर में खोले हैं। उसका वातावरण ये रहा है कि प्राइवेट स्कूलों से बच्चे निकल करके और सरकारी स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं। और जितने स्कूलों के अंदर अभी एडमिशन हुआ, जिसमें राजेंद्र मार्ग है, मुरलीधर मानसिंगा है, इनमें पिछले साल 2000 बच्चे थे, आज 3500 बच्चे हैं और बैठने की जगह नहीं है। हमने डीएमएफटी फंड से लाखों रुपए इन स्कूलों के लिए दिलवाए हैं, जिनमें नए क्लासरूम का निर्माण हो रहा है, गेम्स के फील्ड का निर्माण हो रहा है, बच्चों की कंप्यूटराइज की व्यवस्था है। तो हमारे कलेक्टर साहब के मार्फत हम हमारी मीटिंग के अंदर भीलवाड़ा शहर के स्कूलों के विकास के लिए रंग रोगन, क्लासरूम अच्छे हों, फर्नीचर आए और बच्चों को पानी और बाथरूम वॉशरूम की पूरी व्यवस्था हो। तो ये व्यवस्थाएँ स्कूलों में हम दे रहे हैं और बच्चों को इसका फ़ायदा भी मिल रहा है और स्टाफ भी पूरा कोऑपरेट कर रहा है और खुश है कि आज पहली बार शिक्षा मंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने सारी मूलभूत सुविधाएं हमारे स्कूलों को दी। उसके लिए अच्छा बजट का निर्धारण किया। अभी आप बजट में देखिए संस्कृत महाविद्यालय खोलने की घोषणा हुई है, तो मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ खुला है। मतलब
कांग्रेस के राज में जब जब राज आया है तो इतना विकास हुआ है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, एलएलबी का अलग से कॉलेज हो, और स्कूलें हों, और जितनी स्कूलें हैं उनको 11वीं तक क्रमोन्नत हमने करवाया है। तो बच्चों को हायर एजुकेशन मिल रही है, और स्टाफ जो भी स्कूल के टीचर्स हैं स्कूलों में इतनी मेहनत कर रहे हैं। कोरोना काल के अंदर जो मेहनत की थी उसका फल अब मिल रहा है कि इन स्कूलों में सीटें खाली नहीं है और लोग प्राइवेट स्कूल छोड़ के इसमें आ रहे हैं। विपक्ष ने कई आरोप लगाए कल बजट के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष आरोप लगाता है, इनको आरोप लगाना ही आता है। इन्होंने काम कुछ किया नहीं। आज पिछले 15 साल से बोर्ड है बीजेपी का, और बोर्ड के अंदर वहाँ के जो भी सभापति हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ भिलवाड़ा के विकास में आपने क्या किया? हमेशा आप खाली नाली और सड़कें बनाते हैं। आज तक आपने 1000 करोड़ रुपए 15 सालों में 1500 करोड़ रुपए शहर पे खर्च किया होगा। 1500 करोड़ में ऐसी एक चीज़ बता दे जो भिलवाड़ा में लोग एक प्राथमिकता देंगे, यार ये भिलवाड़ा में नगर परिषद ने बनाई है। एक इनसे पुलिया नहीं बनी, और ब्रिज जो बनाना था जिंदल का उनको उसको इन्होंने बेच खाया, और उसकी जगह सेटिंग करके कोई आरओबी का आरयूबी बनवा दिया। और जो चीज़ बनानी थी साबुन मार्ग से लेके यहाँ तक की वो इन्होंने बनाया नहीं। अब ये खाली झूठे आंसू बातें रहते हैं, हमको ब्रिज बनाना है। अरे कांग्रेस सरकार तो कर ही रही है, आपने अपनी सरकार में भी कुछ करवाया होता। बिल्कुल। तो डेवलपमेंट तो कुछ किया नहीं। बिल्कुल। आज अवस्थी जी अपने खाते में ये बोल दे कि मैंने भिलवाड़ा शहर के लिए कराया, बेड़े जी बोल दे भिलवाड़ा शहर के लिए हमने ये विकास करवाया, चंबल का गानी डॉक्टर सीपी जी से अशोक गहलोत की मेहरबानी से आया। 800 करोड़ की जगह 1600 गाँव को पानी पिलाना आज बहुत बड़ी बात है। पूरे जिले के अंदर पानी पहुंचा दिया। तो एक योजना हमारे नेताओं की सोच है। मैं तो रामसाद जी लड्डा साहब जो थे हमारे पूर्व सिंचाई मंत्री, उन्होंने मेजा डैम बनाया। कुंवर देवेंद्र सिंह जी ने जब पानी की समस्या आई तो ककरेला घाटी से पानी लेकर आए, 40 करोड़ की योजना बनाई। फिर बाद में सीपी जोशी साहब यहाँ चुनाव लड़ने आए तो पूरे जिले के अंदर उन्होंने पानी पहुंचा दिया। तो कांग्रेस की तो बात करेंगे, इन्होंने तो जो अंग्रेजी कोच मेमू कोच का कारखाना था वो बीजेपी की सरकार के यहाँ जो 800-1200 करोड़ रुपए का सीपी जोशी साहब ने उद्घाटन कराया, उस कारखाने को भी इन्होंने स्थगित करवा दिया। ऐसी ऐसी योजनाएं जिनको स्थगित ठंडे बस्ते में डाल दी। तो केंद्र सरकार तो कुछ दे नहीं रही है, और हमारे सांसद बोलते नहीं है। राजस्थान में 25 सांसद हैं और शहर के विकास सांसद जयपुर राजस्थान के विकास के लिए कुछ बोल ही नहीं रहे। तो ये किस बेस पे काम करेंगे? इनके पास है ही नहीं कोई काम बताने के लिए। इनका तो एक ही झूठ ही पिलाना है। नहीं साहब, गहलोत साहब ने कुछ नहीं किया। गहलोत साहब ने तो कोरोना काल में जो किया वर्ल्ड में किसी आदमी ने नहीं किया। राजस्थान में जो कोरोना काल हुआ है, उस कोरोना काल के अंदर मेडिकल की जो सुविधाएं दी वो एक मॉडल बन के रह गया पूरे हिंदुस्तान में। नहीं, और आज भी इतनी व्यवस्थाएं हमारे हॉस्पिटल्स में हो गई। भिलवाड़ा में एक 300 सुपर स्पेशलिटी मेडिकल वो हॉस्पिटल बन रहा है महात्मा गांधी हॉस्पिटल के पास, जहाँ 300 लोगों के लिए एक स्पेशल यूनिट बन रही है। तो मेडिकल में जो बजट दिया गहलोत साहब ने वो किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया। केंद्र सरकार की तुलना भी आप कर लें तो केंद्र सरकार ने इन बजट में कुछ नहीं दिया। अभी किसानों के लिए उन्होंने क्या दिया? किसानों के लिए उन्होंने 2000 यूनिट माफ कर दी। मेरे हिसाब से अब चोरी ही रुक जाएगी। लोग जो हिकड़े डाल के चोरी करते हैं ना वो भी रुक जाएंगे। किसानों को बिल्कुल फ्री कर दिया कि अब आप 2000 यूनिट महीने के जलाओ, और जितना जलाओगे इतना आपको मतलब आज की तारीख में 20,000 रुपये महीने का फायदा है। बिल्कुल सही बात। तो आपको 20,000 रुपये एक तरह से गहलोत सरकार ने दे दी कि आप खेती करो, और खेती कर करके जितनी फसल उपजाओगे तो वो आज जनता के बीच में जाएगी, अच्छी चीज़ें मिलेगी और इनका खुशहाल होगा किसानों को घर। तो किसानों के लिए बहुत कुछ की। और मकान बनाने के लिए 5% लोन पर लोन देने के लिए गवर्नमेंट ने घोषणा कर दी, भाई आपका मेरे एग्रीकल्चर ज़मीन है तो मैं उस पर मकान बनाऊंगा तो मेरे को 5% पे लोन दे देगी। इसके अलावा भी 3,000 करोड़ रुपए इंटरेस्ट फ्री लोन में दी। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट अभी कर रही है। अब नहीं करते भी गवर्नमेंट ने स्कूलें खोलने के लिए हर मतलब स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए जो कोष बनाया वो 500 करोड़ का कोष तो बनाया, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 1 लाख लोगों को नौकरियां मिलेगी। संस्कृत कॉलेज खुल रहे हैं, हॉस्टल्स खुल रहे हैं, हॉस्टल के अंदर महिलाओं के लिए हॉस्टल खुल रहे हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल रहे हैं, तो संस्कृत महाविद्यालय खुल रहे हैं। तो इनमें सब में नौकरियां भी लगेगी। और 30,000 सफाई कर्मियों को उन्होंने नौकरी देने का वादा किया है, तो भर्ती होगी। तो ये 30,000 कर्मी तो सीधे सीधे सामने आ रहे हैं। टीचर्स के सारे पद भरे जाएंगे, सबकी 11th तक की जाएगी, उसको करके जाएगी। तो मेरे बताओ कहाँ कमियाँ हैं?
और लोगों को सबसे पहले तो ओल्ड पेंशन स्कीम में नगर निगमों के कर्मचारियों को 13-11 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा है। बिल्कुल सर। वो इतना फायदा उन्होंने कर्मचारियोयों को दिया है कि कर्मचारी अब खुले नहीं समा रहे हैं कि जो चीज़ केंद्र सरकार नहीं दे सकी, जो चीज़ कोई दूसरी सरकारें नहीं दे सकी, वो हमारी सरकार ने दिया है। तो कांग्रेस ने जो विकास का और सामाजिक सुरक्षा का जो काम किया है, मेरे हिसाब से कोई किसी भी हिंदुस्तान में किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया जो चीज़ हमारे को यहाँ मिल रही है। अब जैसे युवाओं को भी अशोक जी गहलोत ने कल रोजगार देने की बात की, सभी चीजें की सर, युवाओं को एक तो प्रोत्साहन मिला, क्या कहना चाहिए सर? युवाओं के लिए उन्होंने आपने बजट सुना नहीं होगा, सुना है तो मैं आपको बता दूं, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बना रहे हैं, उसमें उन युवाओं की भर्ती की जाएगी, रीट की भर्ती। उस स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के अंदर कम से कम भी 50,000 स्पेशल सिक्योरिटी राजस्थान में बनेगी। बिल्कुल। और उस स्पेशल सिक्योरिटी में उन लोगों को होमगार्डों की भर्ती के मार्फत, इनके मार्फत नौकरियां दी जाएगी। आपको पता होगा जो सुविधा में जितने भी जने लगे हुए हैं, चाहे हॉस्पिटल में लगे हुए हैं, सबकी नियमित कर दी नौकरी, सब कोई मैटर ही नहीं रहा। तो और उसके अलावा ये जब इनकी नियमित हो गई तो आने वाले समय में जितने भी ठेके प्रथा वो तो बंद हो रही है और इनको नौकरियां मिलेगी। तो जो मोदी जी ने 4 लाख लोगों के लिए सेना में भर्ती की और 3 साल की भर्ती की, ये इस पे बहुत गहरा तमाचा है कि उन्होंने युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है कि 4 साल के बाद तुम उसको सेना से नौकरी से निकाल दोगे और ये कहने के लिए छोड़ दोगे तुम्हारे अडानी और अंबानी के यहाँ काम करना, वहाँ चौकीदारी की नौकरी मिल जाएगी। तो ये तो सब गलत है और ये युवाओं के साथ खिलवाड़ ही है, उनकी जवानी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। तो ये खाली एक स्पेशल लोगों को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं, इनके पास कुछ नहीं है। इन्होंने टोटल मिला के अडानी और अंबानी के यहाँ अपना पैसा लगा दिया और भाजपा को पोषित करते हैं। ईवीएम के मशीन के माध्यम से इनको चुनाव जीतना है और वो सब ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ होती है। अगर इनमें मजबूत दम हो तो ये पैम्पलेट पर चुनाव कराए तो इनकी जो है सरकार 1 मिनट में साफ हो जाएगी। तो ये थे हमारे साथ अनिल जी डांगे, जो विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं और कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष भी हैं, और इन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है, जो बजट आया वो ऐतिहासिक बजट है। कैमरा पर्सन उदय के साथ समय पुकार से मैं पवन बाबू।